ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम जानते हैं ऑर्का के नाम से, इस प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है, ऐसा इंडिया टुडे के द्वारा बताया गया है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो टाइमलाइन रखी गई है वो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की है। दोस्तों, इंडियन नेवी टेडबीएफ प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडा द्वारा टेडबीएफ को डेवलप किया जा रहा है। ये एक ट्विन इंजन कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो नेवल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स से। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने सितंबर 2022 में टेडबीएफ की प्रिलिमिनरी डिजाइन पर काम करना शुरू किया था और एक्सपेक्टेशंस थी कि 2 या 3 साल में ये कंप्लीट हो जाएगा और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज पर आगे बढ़ जाएगा। एंड 2033 से 2034 तक ये इंडियन नेवी में इंडक्ट होना चालू हो जाएंगे। अगर इस एयरक्राफ्ट की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक राफेल और यूरोफाइटर टाइफून कैटेगरी का होगा, लेकिन इसमें ज्यादा कॉम्पोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल होगा एंड स्टेल्थ कोटिंग का भी इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। इसके विंग्स फोल्ड किए जा सकेंगे और इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 26 टन का होगा। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स रहेंगे, साथ ही इसमें एडवांस्ड नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटीज रहेगी और इसमें जो इंजिन्स लगाए जाएंगे वो GE के F414 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजिन्स है। इन इंजिन्स की मदद से ये 1976 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड अचीव कर पाएगा, यानी करीब मार्क 1.6, और 55,000 फीट की एल्टीट्यूड तक ये फ्लाई करने में सक्षम होगा। सेंसर्स की श्रेणी में इसमें AESA राडार का इस्तेमाल किया जाएगा और IRST सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट एंड मिसाइल अप्रोचिंग वार्निंग सिस्टम इसमें रहेगा। तो इसकी जो डिजाइन है वो काफी केपेबल है और इसका एक लैंड बेस्ड वर्जन डेवलप ना करना बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा। तो टेडबीएफ का एयरफोर्स वर्जन ही ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और आज के समय इंडियन एयरफोर्स की जो ड्विंडलिंग स्ट्रेंथ है उसको ये इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को आने वाले समय में 114 मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स की जरूरत है और इसे हम जानते हैं MRFA के नाम से। कई बार मीडिया द्वारा MRFA के एग्जीक्यूशन को लेकर बात करी गई है, लेकिन अब जब इतने सारे इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है तो ऐसे में MRFA बहुत दूर दिखाई देता है और लगता नहीं कि आने वाले 1 से 2 साल में MRFA का एग्जीक्यूशन हो पाएगा। लेकिन कई स्पेकुलेशंस के मुताबिक PM मोदी जब जुलाई में फ्रांस विजिट पर जाएंगे या फिर इमानुएल मैक्रोन इस साल इंडिया विजिट पर आएंगे, तब हो सकता है कि MRFA का एग्जीक्यूशन हो। लेकिन यहाँ पर पर्सनली मुझे लगता है कि राफेल मरीन के डील यहाँ पर होने के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू MRFA। दोस्तों, अभी अगर फिर से बात करें ORCA की तो ये टेडबीएफ का ही एयरफोर्स वेरिएंट है, इसीलिए शायद इंडियन एयरफोर्स द्वारा इसमें अभी तक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस समय ORCA की फर्स्ट फ्लाइट 2026 में प्लान की गई है, वो भी अगर टाइमलाइन में कोई फेरबदल ना हो, यानी टाइमली CCS द्वारा फंड्स का अप्रूवल किया जाए और ADA द्वारा चीजों पर जल्द से जल्द काम किया जाए। इसके बाद 5-6 साल इसके टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन में लग जाएंगे। तो ओवरऑल जैसा हमने बताया कि इसके इंडक्शन होते होते 2032 से 2033 का टाइम लग जाएगा और एक बार ये पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है उसके बाद ही इसका एयरफोर्स वेरिएंट बनाया जाएगा। इसी साल के जनवरी में एडा के LCA Mark II के प्रोजेक्ट डायरेक्टर V मधुसूदन राव ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से कहा था कि कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिसमें से कई अभी भी कॉन्सेप्ट स्टेज पर है, जैसे कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर इंडियन नेवी के MiG-29 के फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए है, साथ ही LCA नेवी का इंटीग्रेशन एंड लास्टली ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अभी सिनेरियो कुछ ऐसा है कि सब कुछ निर्भर करेगा इंडियन एयरफोर्स के डिसीजन के ऊपर। अगर आगे भी MRFA के तहत और राफेल जेट्स नहीं लिए जाते हैं और इसमें भी डिले होता चला जाता है तो MRFA की जगह पर ऑर्का के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं और अगर इंडियन एयरफोर्स ऑर्का को लेकर इंटरेस्ट दिखाती है तो टेडबीएफ प्रोग्राम को ये फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन बनाएगा और इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को भी फिर एयरफोर्स के साथ बियर किया जा सकेगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब टेडबीएफ फाइनली बनकर कंप्लीट हो जाता है तब इंडियन एयरफोर्स के लिए भी ऑर्का के डिमांड्स रखे जाते हैं कि नहीं। दोस्तों, यही बोलकर वीडियो को करते हैं खत्म। इस विषय में आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।